हेलो स्टूडेंट्स, मैं मुकेश एसडी के क्लासेस से आपका स्वागत है एक बार फिर मेरे वीडियो में। हम कर रहे हैं डिटरमिनेंट्स के एक्सरसाइज 4.4 को। आज हम करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 15 से, लेकिन शुरू करने से पहले एक म्यूज़िक। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है, फॉर द मैट्रिक्स ए। हमें एक मैट्रिक्स दे रखा है, हमें प्रूव करना है कि ए क्यू माइनस 6a² प्लस 5a प्लस 11i इक्वल्स टू 0 है, और फिर हमें ए इनवर्स की वैल्यू निकालनी है। क्वेश्चन लेंदी है, पेशेंस रखिएगा। करें सॉल्यूशन। ए स्क्वायर निकालते हैं, ए नहीं लिख के थोड़ा स्पेस बचाएंगे। ए स्क्वायर क्या होगा, ए इंटू ए, दैट इज ए मैट्रिक्स हमने बनाया 1 1 1 1 2 -3 2 -1 and 3 multiply 1 1 1 1 2 -3 2 -1 and 3। देखिए पहले में रो वाइज चलते हैं, दूसरे में कॉलम वाइज। 1 की मल्टीप्लाई 1 से करी 1, 1 की 1 से करी 1, 1 की 2 से करी 2, यानी 1 + 1 + 2। नाउ नेक्स्ट 1 की 1 से करी 1 2 -1 1 2 -1, 1 की 1 से करी 1 -3 + 3 1 -3 + 3। नेक्स्ट 1 2 -6 1 2 -6 1 4 + 3 1 4 + 3 1 4 + 3 1 -6 -9 1 -6 -9 2 -1 6 2 -1 6 2 -1 + 6 2 -1 + 6। now 2 -2 -3 2 -2 -3 2 -2 -3। देखें 2 -2 -3। नेक्स्ट 2 + 3 + 9 2 + 3 + 9 2 + 3 + 9। नेक्स्ट 4 2 1। नेक्स्ट 3 - 6 is -3 5 3 8 -15 + 1 -14 6 to 8 -1 is 7 2 - 5 is -3 and 9 + 5 is 14। नाउ ए स्क्वायर हो गया हमारा। अब क्या निकालेंगे, ए क्यूब। इक्वेशन की रिक्वायरमेंट है ए क्यूब। क्या होगा, ए स्क्वायर इंटू ए इंटू ए स्क्वायर भी होगा तो भी आंसर सेम ही आएगा, तो इशू नहीं है कोई। ये हो गया हमारे पास 4 2 1 -3 8 -14 7 -3 and 14 मल्टीप्लाई। ए है हमारे पास 1 1 1 1 2 -3 2 -1 and 3। 4 1 जा 4 2 1 जा 2 2 1 जा 2 4 2 और 2 अगेन 4 1 जा 4 2 1 जा 2 2 1 जा 2। नेक्स्ट 4 1 जा 4 2 2 जा 4 -1 4 + 4 -1 4 4 -1। नेक्स्ट 4 -6 + 3
4 minus 6 plus 3. Next, 4 minus 6 plus 3. Minus 3 plus 8 minus 28. Minus 3 plus 8 minus 28. Minus 3 plus 8 minus 28. Minus 3 plus 16 plus 14. Minus 3 plus 16 plus 14. Minus 3 minus 24. Minus 3 minus 24. Minus 3 minus 24. Minus 42. Seven minus 3 plus 28. 7 minus 3 plus 28. 7 minus 3 plus 28. 7 minus 3 plus 28. Now 7 minus 6. 7 minus 6. 7 minus 6 minus 14. 7 plus 9. 7 plus 9 plus 42. Now 4 plus 4 is 8. 8 minus 1 is 7. 4th is 7 minus 6 is 1. 28 and 3 plus 8 is minus 20 plus minus 23. 28 माइनस का है, प्लस का 8 है, तो माइनस 20 माइनस 3 इज माइनस 23. 30 माइनस 3 इज 27. माइनस के हैं तीनों, 3 4 7 2 9 4 2 6 माइनस 28 plus 7 is 35 minus 3 32. Minus 20 plus 7 is minus 13. 7 9 16 17 18 58. ठीक है, हमें क्या प्रूफ करना है? ए क्यू माइनस 6 ए स्क्वायर प्लस 5 ए प्लस 11 आई इक्वल्स टू 0. ठीक है, सो अब वैल्यू पुट करने का टाइम आ गया. ए क्यू माइनस 6 ए स्क्वायर प्लस 5 ए प्लस 11 आई इक्वल्स टू वैल्यू पुट कर रहे हैं हम. ए क्यूब इज व्हाट? 8 7 1 minus 23 27 minus 69 32 minus 13 58. Next minus 6 a square, that is minus 6 a square is what? 4 2 1 minus 3 8 minus 14 7 minus 3 14. Next 5a plus 5a 1 1 1 1 1 1 1 2 minus 3 1 2 minus 3 2 minus 1 3 2 minus 1 and 3. Next plus 11i plus 11i, that is 1 0 0 0 1 0 0 0 1. equals to 8
7 1 minus 23 27 minus 69 32 minus 13 58 माइनस 6 की एंट्री करते हैं, प्लस के साइन रख रहा हूँ, एक बार में ख़त्म करेंगे। माइनस 24 माइनस 12 माइनस 6 प्लस 18 माइनस 48 6 4 24 कैरी 2 6 1 6 and 2 8 6 7 42 माइनस प्लस 18 एंड 84 माइनस का प्लस 5 5 5 5 10 माइनस 15 10 माइनस 5 15 प्लस 11 0 0 0 11 0 0 0 11 सारे एक साथ जोड़ सकते हैं या वन बाय वन कर सकते हैं, कर दें। 8 माइनस 24 इज़ माइनस 16 7 माइनस 12 इज़ माइनस 5 1 माइनस 6 इज़ माइनस 5 नाउ माइनस 23 प्लस 18 इज़ माइनस 15 27 माइनस 48 इज़ माइनस 23 हाँ 69 4 में से 9 गया 5 7 में 6 गया 1 माइनस ओ प्लस का प्लस 15 32 माइनस 42 इज़ माइनस 7 13 प्लस 18 माइनस 13 प्लस 18 इज़ 5 58 माइनस दिस इज़ 4 में से 8 गया 6 7 में से 5 गया 2 दैट इज़ अ नेगेटिव। प्लस कर लेते हैं, लास्ट के दो भी ऐड कर लेते हैं। 5 11 16 5 5 5 21 minus 15 10 minus 5 and then 26 हाँ ठीक है। दो जगह एरर है हमारे पास, एक तो यहाँ पे माइनस 15 माइनस 7 यहाँ पे 5 और यहाँ पे 10 यहाँ पे 23 यहाँ पे 21 बाकी सब सेम है ठीक है। तो हम चेक करते हैं हमारे एरर कहाँ करी है, चेक करें 1 2 3 प्लेस, बाकी सब है अपोजिट साइन आना चाहिए 0 0 आना चाहिए, करें। एक है 2 1 2 1 पे देखते हैं, 2 1 पे हमारे पे यहाँ पे क्या गड़बड़ हुई है, हाँ ये आ गया माइनस 23 प्लस 18 इज़ 5 मैंने एरर ऑफ अमीशन ये माइनस 5 हो गया, तो ये तो ओके हो गया। ठीक है, अब आते हैं बीच वाले में, यहाँ पे भी सेम है 27 48 माइनस 21 होना चाहिए, मैंने माइनस 23 कर दिया है माइनस 21 अभी ठीक है। अब बचा ये 32 42 10 ही होना चाहिए, मैंने माइनस 7 पता नहीं क्यों लिख दिया, क्या आएगा माइनस 10। नाउ थिंग्स आर ऑल राइट 10 21 and 5. Now what will you get, माइनस 16 प्लस 16, अब आपको 0 0 मिल जाएंगे सारे एलिमेंट 0 0 0 0 0 0 0 0 एंड 0 इक्वल्स टू 0 नल मैट्रिक्स खत्म। जब ये हो गया प्रूफ कि ये वाली इक्वेशन इक्वल टू 0 है, तो अब हमें क्या निकालना है, ए इनवर्स। तो फॉर ए इनवर्स वी हैव क्या है, ए इनवर्स ए क्यूब माइनस 6a स्क्वायर प्लस 5a प्लस 11i इक्वल्स टू क्या होगा 0। हमने प्रूफ किया है अभी,
तो ए क्यूब से करेंगे, ए इन्वर्स की मल्टीप्लाई करेंगे तब भी। इस इक्वेशन से हमें क्या मिल रहा है, हमें मिला ए स्क्वायर ए क्यूब की जगह -6a, ठीक है, प्लस 5i ए इन्वर्स इज i प्लस 11 a इन्वर्स इक्वल्स टू 0। बाकी का सारा उधर ले जाओ, ए इन्वर्स इधर पॉजिटिव है, एम्प्लाइज 11a इन्वर्स इक्वल्स टू -a स्क्वायर प्लस 6a प्लस 5i। हमारे पे सारी वैल्यूज़ हैं, हम पुट करते हैं। माइनस, ठीक है, ए स्क्वायर देख लेते हैं क्या है, ये था हमारा ए स्क्वायर 421 - 3 8 - 14, ऐसे लेते हैं 421 -3 8 - 14 7 -3 and 14 प्लस 6a। ए क्या है हमारे पास, दिस वन 1 1 1 1 2 -3 2 -1 and 3 5i 1 0 0 0 1 0 0 0 और 1। माइनस का साइन है बाहर, अंदर डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, -4 -2 -1 3 -8 14 -7 प्लस 3 -14 प्लस 6 6 6 6 12 -18 12 -6 and plus 18 plus 5 0 0 0 5 0 0 0 5, ठीक है, कर दें ऐड। -4 + 6 is 2 + 5 7 -4 6 6 -4 is 2 + 5 7 -2 + 6 is 4 -1 + 6 is 5 3 + 6 9 -8 + 12 4 + 5 is 9 14 -18 is -4 -7 + 12 5 3 -6 -3 -14 + 18 that is 4 positive plus 5 is 9 and that is here। तो this implies अगर हम A इन्वर्स जाएँ तो A इन्वर्स इक्वल्स टू होगा 1/11 of the above matrix, that's it। अब चाहें तो बाय रखें 7 4 5 9 9 -4 and 5 -3 9। 7/11 4/11 5/11 9/11 9/11 -4/11 5/11 -3/11 and 9/11। and this is the result we have get inverse। करें, देखिए क्या क्या किया,
और ऐसे था, लेंदी तो था ही, वीडियो की शुरुआत में मैंने कह दिया था काफ़ी लेंदी होने वाला है, ठीक है। अब ऐसा नहीं कर सकते ना, कैलकुलेशन भी तो चाहिए हमें, चाहिए ना, ठीक है। देखते हैं, मैट्रिक्स ए दे रखा था आपको, ए क्यूब माइनस 6a² प्लस 5a एंड प्लस 11i इक्वल्स टू 0 प्रूफ करना था। आपने सबसे पहले क्या किया, ए स्क्वायर निकाला, ए इंटू ए करके आपके पास आया, फिर ए क्यूब से आपने ए स्क्वायर इंटू ए की मल्टीप्लाई करी, मैट्रिक्स आ गई। फिर इक्वेशन ए क्यूब माइनस 6a² प्लस 5a प्लस 11i में आपने इन मैट्रिसेस वाली वैल्यू को रखा इक्वेशन में। जब आपने ऐसा किया तो अल्टीमेटली आपको जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स मिला वो एक नल मैट्रिक्स मिला, यानी 0 0 0 हो जाएगा। एक्जैक्टली आपको यही करना है, अगर कैलकुलेशन एरर आ जाए तब भी यहाँ ला दीजिएगा, इक्वल टू 0 नल मैट्रिक्स, क्योंकि इक्वेशन 0 प्रूफ हो गई है। इसलिए ए इनवर्स जब निकालने की बात आई तो आपने क्या किया, इस वाली इक्वेशन इक्वल टू 0 में ए इनवर्स से मल्टीप्लाई करी, डेफिनेटली 0 में ए इनवर्स करेंगे तो 0 ही आएगा। अब जब आपने ए इनवर्स ए क्यूब से मल्टीप्लाई करी ए स्क्वायर से करी सिर्फ ए से करी तो आई आ गया, क्योंकि ए इनवर्स इक्वल टू आई होता है, और आई इंटू ए इनवर्स इज ए इनवर्स। वैल्यू पुट करी, आपका जो मैट्रिक्स है ये आ गया। आप यहाँ पे भी छोड़ सकते हैं, ठीक है। इस तरीके से हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। बढ़ते हैं आगे की ओर। समझ में अगर आया कर दीजिए लाइक, सब्सक्राइब भी कर दीजिए, कोई पॉजिटिव कमेंट भी कर दीजिए, और अगर अपने किसी दोस्त की हेल्प करनी है तो शेयर भी कर दीजिए। थैंक यू। कर रहे हैं आप ऐसा। बढ़ते हैं आगे। ऐसे ही क्वेश्चन है जैसे पिछले किया था, लेंदी होगा, कर रहा हूँ, ज़रूरत है ना आप लोगों को, ठीक है। करते हैं सॉल्यूशन। देखिए फिर से ए स्क्वायर निकाली, ए स्क्वायर का दरअसल इस क्वेश्चन में शॉर्टकट नहीं है कुछ भी, तो जैसा कर रहा है उतना ही डिज़ायरेबल भी है, और बोर्ड में भी आएगा तो 5 मार्क्स का तो है ही आपके पास। लेंदी क्वेश्चन तो आते ही हैं 3 4, 1 -1 2 इंटू 2 -1 1 -1 2 एंड -1 1 -1 एंड 2 निकालें। 2 2 जा 4 +1 एंड +1, 4 +1 +1, 2 इंटू -1 इज -2 -2 -1 -2 -2 -1, दोबारा से -2 -2 -1। नेक्स्ट 2 +1 +2, 2 +1 +2। नेक्स्ट -2 -2 -1, -2 -2 -1, -2 -2 -1। नेक्स्ट +1 +4 +1, +1 +4 +1, -1 -2 -2, -1 -2 -2, 2 +1 +2, 2 +1 +2, -1 -2 -2, -1 -2 -2, again -1 -2 -2, 1 +1 +4, 1 +1 +4, 4 2 6 -5 +5, -5 +6 -5, 5 -5 +6। ए स्क्वायर था, ए क्यूब क्या होगा, ए स्क्वायर इंटू ए, दैट इज 6 -5 एंड +5 -5 6, थोड़ा -5 6 एंड -5 5 -5 एंड 6,
ये ए स्क्वायर की वैल्यू रखी है, अब ए की वैल्यू रख देते हैं। अच्छा, ए स्क्वायर इंटू ए करें या ए इंटू एक्स स्क्वायर करें, रिजल्ट सेम आएगा, एरर नहीं आएगा। तो ये है 2 -1 एंड 1 -1 2 -1 1 -1 एंड 2। नेक्स्ट 12 + 5 + 5, 12 + 5 + 5, 12 + 5 + 5। Now next -6 -10 -5, -6 -10 -5, -6 -10 -5। Next 6 + 5 + 10, 6 + 5 + 10। Next -10 -6 -5, -10 -6 -5, 6 -5, 5 12 5, 5 12 5, 5 12 5, -5 -6 -10, -5 -6 -10, -5 -6 -10, 10 5 6, 10 5 6, 10 + 5 + 6, -5 -10 -6, -5 -10 -6, -5 -10 -6, -5 -10 -6. Next 5 + 5 + 12, 5 + 5 + 12, 5 + 5 + 12, 12 + 10 is 22, -21 + 21, -21 + 22, -21 + 21, -21 + 22. Now, so a cube -6a square + 9a - 4i इक्वल टू क्या होगा? ए क्यूब कितना है? 22 -21 + 21 -21 + 22 -21 + 21 -21 + 22, -6a square, -6a square, 6 -5 + 5 -5, 6 -5 5 -5 6, + 9a + 9a. a is 2 - 1 1, 2 - 1 1, -1 2 - 1, -1 2 - 1, 1 - 1 2, 1 - 1 2, 22 -21 + 21 -21 22 -21 21 -21 22, -6 अंदर डाल रहे हैं तो -36 + 30, -36 + 30 -30 + 30 -36 + 30 -30
प्लस 30 माइनस 36। ओहो, -4 आई भी तो था। -4 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ये भूल गया था। 9 2 जा 18 -9 +9 -9 18 -9 9 -9 and 18 -4 है, प्लस किया हमने। -4 0 0 0 -4 0 0 0 -4। दो दो का ऐड कर लेते हैं, थोड़ा इजी हो जाएगा। -36 + 20 माइनस के 14 30 - 21 +9 -30 + 21 is -9 30 - 21 is +9 36 - 22 -14 -21 ये +9 -30 ये -9 +9 -14। इन दोनों को करते हैं। 18 14 प्लस का माइनस का 9 प्लस का 9 -9 +14 -9 +9 -9 +14। -14 + 14 is 0 +9 - 9 is 0, that is everything is 0 0। ठीक है, कर दें 0 0 0 0 0 0 इक्वल टू 0 नल मैट्रिक्स। ठीक है, और यही प्रूव करना था, हेंज प्रूफ पहला पार्ट हो गया। अब ए इनवर्स के लिए सेम इक्वेशन में 0 कर देंगे, क्योंकि अब तो हम ऑलरेडी प्रूफ कर चुके हैं, है ना। चलो यहाँ तक रख लेते हैं, हमें ए बी सी मैट्रिक्स भी तो चाहिए ना। फॉर ए इनवर्स वी हैव ए इनवर्स मल्टीप्लाई टू इक्वेशन a³ - 6a² + 9a -4i इक्वल्स टू क्या होगा, 0 ही होगा, 0 की मल्टीप्लाई इनवर्स हुई तो 0। अभी हमने प्रूफ किया है, जब आप इन्वर्स करेंगे तो a³ की जगह होगा a² -6a बचेगा सिंपली, +9i होगा और -4a इन्वर्स होगा इक्वल्स टू 0। सारा उधार लिखे। अब की बार सिर्फ -4a को उधर ले जाएंगे तो हमारा बनेगा क्या, 4a इन्वर्स इक्वल्स टू a²। साइन चेंज नहीं कर रहे हैं, देखिए क्यों नहीं कर रहे, क्योंकि हम -4ai को राइट साइड में ले गए इन्वर्स को। ठीक है, वैल्यू पुट करते हैं, हमारा आंसर आएगा a² मैट्रिक्स सेकंड वाली है 6 -5 +5 -5 +6 -5 5 -5 +6 -6 a थर्ड वाला था 2 -1 1 -1 2 -1 1 -1 and 2 no +9i 9i तो ऑब्वियस है 9 1 0 0 0 1 0 0 0 and 1। Great। करते हैं सॉल्व, इजी है। 6 -5 +5 -5 6 -5 +5 -5 and 6 -6 अंदर डाले तो -12 +6 -6 +6 -12 +6 -6
प्लस 6 माइनस 12, नाइन ज़ीरो 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 नाइन ज़ीरो 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 एंड 9. Now solving this, 6 minus 12 is minus 6, minus 5 plus 6 is 1, 5 minus 6 is minus 1, minus 5 6 is 1, 6 minus is minus 6 1, 5 minus 6 is minus 1, minus 5 plus 6 is 1, 6 minus 6, 12 is minus 6. Next, nine zero 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 nine zero 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 and 9. Now minus 6 plus 9 is 3, 1 minus 1, 0 3 1. ओहो 0 3 1 क्यों किया मैंने? 1 3 1 1 3 and 1. Now minus 1 1 and 3. So A इनवर्स क्या होगा? इक्वल्स टू होगा 4 है तो 1/4 होगा, 1/4 ऑफ द अबव मैट्रिक्स 3 1 minus 1 1 3 1 minus 1 1 3 and the final result is, या तो यहीं रोक दीजिए या 3/4 1/4 minus 1/4 1/4 3/4 and 1/4 minus 1/4 1/4 and 3/4 and that is the final outcome for A inverse. ठीक है, देख लें एक बार फिर क्या क्या किया है. क्या तो वही स्टेप, बस आपको एक बार सॉल्यूशन देख लीजिए अगर आपको देखने का मन है तो, है ना. देखिए हाँ, ए स्क्वायर निकाला, ए क्यूब निकाला, फिर ए स्क्वायर ए क्यूब था, हमें ए की वैल्यू पता ही है, आई की वैल्यू पता है, हमने इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करी. अब पहला स्टेप, ये प्लस का साइन कहाँ से है, जो यहाँ पे था ए स्क्वायर से माइनस 6 को अंदर किया और इसे प्लस के साइन के साथ रखा, थोड़ा इजी हो जाता है करने में. ऐसे ही 9 को और ऐसे ही -4 को किया ताकि ये प्लस में आ जाए. अब इन दोनों को एक साथ और इन दोनों को एक साथ जोड़ा, चारों को एक साथ जोड़ेंगे तब भी, हाँ ये ध्यान रखिए फाइनल रिजल्ट 0 0 ही आएगा क्योंकि इक्वल टू 0 प्रूफ करा रहा है. तो अगर किसी का कैलकुलेशन एरर हो जाए तो काटना मत, मैच द आंसर. फाइनली आपको ये करना है. जब आप ए इनवर्स के लिए गए तो आपने क्या किया, इक्वेशन इक्वल टू 0 प्रूफ की थी, इक्वेशन में ए इनवर्स से मल्टीप्लाई किया तो ए क्यूब की जगह ए स्क्वायर और -6 ए स्क्वायर की जगह -6 ए और ए की जगह आई होगा क्योंकि ए इनवर्स इक्वल्स टू आई होता है. और ए जब आई से मल्टीप्लाई ए इनवर्स की तो -4 ए इनवर्स था, ऑब्वियसली -4 ए इनवर्स था, राइट साइड में वो गया तो बाकी इक्वेशन में आपने वैल्यू पुट करी तो जो फाइनल ए इनवर्स वाला आपका रिजल्ट आया एंड दिस इज दैट. कर तो दिया है आपने, फिर भी कह देते हैं कर दो लाइक कर दो, कमेंट भी कर दो, सब्सक्राइब भी कर दो और भैया अपने दोस्तों को शेयर भी कर दो. पेपर आने वाले हैं, अच्छी पढ़ाई हो रही है, जल्दी जल्दी हो रही है. ठीक है, बढ़ते हैं आगे. नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेट ए बी अ नॉन सिंगुलर स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3x3 देन डिटरमिनेंट ऑफ एडजॉइंट ए इज इक्वल्स टू व्हाट. ठीक है, सबसे पहले नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है. देखिए अगर ए मैट्रिक्स है, इसका डिटरमिनेंट इक्वल टू 0 है, देन इट इज़ कॉल्ड सिंगुलर. ठीक है, और ए इनवर्स के लिए हम बार बार क्या करते थे, डिटरमिनेंट ऑफ ए डज नॉट इक्वल्स टू 0, दैट मीन्स इट इज़ नॉन सिंगुलर. ठीक है, अब एक फार्मूला है जो इस क्वेश्चन के लिए ज़रूरी था कि अगर ऑर्डर है, स्क्वायर मैट्रिक्स होता है हमेशा, तो हमारा एडजॉइंट ए का जो डिटरमिनेंट है वो मॉडुलस ए के होल पावर n-1 के बराबर होता है. दैट मीन्स कि ऑर्डर जो है अगर n है तो n-1 के बराबर होता है. तो डेफिनेटली ए स्क्वायर है आंसर. चलिए प्रॉपर्ली करते हैं क्योंकि आपको पता होना चाहिए क्या है, तो इसलिए बता दिया है. अब करते हैं इसको एक सही मैनर में. सॉल्यूशन
अब ये छोटे क्वेश्चन है तो जल्दी जल्दी हो जाएंगे, परेशान होने की जरूरत नहीं है। वी नो A is non-singular when determinant A does not equals to 0. Here also adjoint A का डिटरमिनेंट जो होगा वो डिटरमिनेंट ऑफ A के n-1 के होगा, वेयर n इज ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। स्क्वायर होना चाहिए कंपलसरी है, तभी डिटरमिनेंट निकलता है। ठीक है, हियर ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ए कितना है 3, सो डिटरमिनेंट adjoint A equal to A 3 minus 1, that is determinant A का square. Option B is correct, and that's it, your dream. हो गया? पढ़ते आगे वही एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन। If A is an invertible matrix of order 2, then determinant A inverse is equals to, निकालें सॉल्यूशन। इन्वर्टिबल का मतलब क्या है? अगर A है तो A इनवर्स भी होगा, सीधी बात है, A स्क्वायर होना चाहिए और डिटरमिनेंट A डज नॉट इक्वल्स टू 0 होना चाहिए। तो हम ये कहते हैं कि यानी A एक अगर स्क्वायर मैट्रिक्स है और उसका डिटरमिनेंट नॉन सिंगुलर है तो वो इन्वर्टिबल होता है, सिंपल सा है। तो ये कह रहे हैं कि अगर A इन्वर्टिबल है जिसका ऑर्डर 2 है तो डिटरमिनेंट A इनवर्स किसके बराबर होगा? करते हैं। वी नो A इनवर्स इक्वल्स टू I, ठीक है, सिंपल है। अगर एक इन्वर्टिबल है तो इसका मतलब है A इनवर्स इक्वल्स टू क्या होगा? I होगा। तो दिस इम्प्लाइज अगर हम डिटरमिनेंट ले लें A इनवर्स तो क्या होगा? I का। दिस इम्प्लाइज डिटरमिनेंट ऑफ A इनवर्स इक्वल्स टू क्या होगा? 1। रीज़न क्या है? अगर हमारे पे A B है का डिटरमिनेंट है तो ये डिटरमिनेंट A डिटरमिनेंट B के बराबर होगा, पहला, ठीक है। और दूसरा डिटरमिनेंट I की वैल्यू 1 होती है, हमने कई बार डिस्कस किया है, ठीक है। ऐसा है तो दिस इम्प्लाइज डिटरमिनेंट A इक्वल्स टू क्या होगा? 1 अपॉन A इनवर्स का डिटरमिनेंट, दैट इज 1 अपॉन डिटरमिनेंट व्हाट? A इनवर्स। ऑप्शन में थोड़ा एरर है, हाँ सॉरी, डिटरमिनेंट A इनवर्स करना है। यहाँ पे थोड़ा सा मैंने जल्दबाजी में होशियार बन रहा था ना। A इनवर्स इक्वल्स टू क्या होगा? 1 अपॉन डिटरमिनेंट A, ठीक है, बस इतना सा था, डिटरमिनेंट A ले जाना था, दैट इज 1 अपॉन डेट A, ठीक है। कौन सा आंसर है? बी। ऑप्शन बी इज करेक्ट ऑप्शन। समझ में आ गया? क्या किया? कुछ भी नहीं किया। A इनवर्स बराबर I होता है, दोनों तरफ हमने डिटरमिनेंट ले लिया और हमें पता है कि डिटरमिनेंट दो मैट्रिक्स का डेफिनेटली A B का हो तो ये A दोनों के अलग अलग डिटरमिनेंट के प्रोडक्ट के बराबर होता है। दूसरा, जो I मैट्रिक्स है यानी आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, यूनिट मैट्रिक्स भी कहते हैं, इसका जो डिटरमिनेंट होता है हमेशा 1 होता है, तो दोनों के अलग अलग हो गए। अब हमसे पूछा था A इनवर्स का, डिटरमिनेंट A इनवर्स है, तो डिटरमिनेंट A इनवर्स इक्वल्स टू क्या? 1 अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ A होगा। ऑप्शन बी इज़ करेक्ट ऑप्शन है। बढ़िया, समझ में आ गया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत 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 ख्याल रखिएगा। बाय बाय।